हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो जैसा कि हम लोग हीट ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ रहे थे, उसका पहला चैप्टर, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोरियर्स लॉ के बारे में पढ़ा था। फोरियर्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, उसके मायने क्या है और वो किस कंडीशन के अंतर्गत फोरियर्स लॉ फॉलो होता है। उन सारी चीज़ों को 5-6 पॉइंट थे, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए थे। वो पॉइंट इस वीडियो में भी आएंगे। इस वीडियो में हम लोग दो फार्मूला डिराइव करेंगे जो आपके एग्जाम में दोनों में से जरूर कोई ना कोई एक डेरिवेशन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पूरा कॉन्सेप्चुअल है, एक बार आपने वीडियो देख लिया तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो डेरिवेशन है, सबसे पहला जो डेरिवेशन है क्या है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए फ्लैट वॉल और स्लैब, ठीक है। फ्लैट मतलब कि समतल, ठीक है, ऐसा ना कि ऊपर नीचे हो। फ्लैट मतलब समतल। जैसे आपका बुक होता है, कोई भी आप बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, तो बुक का कुछ थिकनेस होता है, बुक की कुछ मोटाई होती है, ठीक है। तो बुक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब कवर, जिसपे राइटर के नाम, बुक का नाम लिखा रहता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसपे रेट लिखा होता है, कितने पैसे का है, उस टाइप का जो लिखे रहते हैं पीछे, ठीक है। तो सपोज के जो पहला कवर का जो पहला पेज है, उसके थ्रू आप किताब को ऐसे खड़ा कर दीजिए, ठीक है। ये सपोज करिए ऐसे आपने क्या किया, किताब को ऐसे करके आपने किताब को खड़ा कर दिया, ऐसे करके। और यहाँ पे ये आप मान लें इसका क्या है, ये इसका क्या है, ये थिकनेस है, ऐसे करके, ठीक है। किताब सही से ना बन पा रहा तो आप सपोज करिए ये इसका क्या है। आप यहाँ से पेज पलटते हैं, ये पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है, जो आपको दिख ना रहा है, बस आप एज्यूम करिए, ठीक है। तो आपको इसके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होगा वो निकालना है, ठीक है। उसके लिए जो फॉर्मूला होगा उसको डिराइव करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये चूंकि देखिए जो पीछे वाला पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल समतल होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला क्या, फ्लैट वॉल और स्लैब दोनों का मतलब, या स्लैब पूछे या वॉल पूछे, दोनों बातें की है, ठीक है। अब क्या कर रहा, अगला जो डेरिवेशन है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल मतलब कि कई वॉल मिला दिए गए। सपोज करिए जो ये जितनी इसकी क्या मोटाई है, सपोज करिए जितनी इसकी हाइट है, यहां से यहां तक कुछ इसकी हाइट होगी, एच, ठीक है। और ये कुछ इसका क्या है, ये चौड़ाई है, यहां से यहां तक कुछ चौड़ाई है, ठीक है। तो ऊंचाई और चौड़ाई समान हो लेकिन थिकनेस अलग अलग हो। आपको ऐसे 3 बुक लेने हैं, ठीक है, कि ऊंचाई बराबर हो और चौड़ाई बराबर हो, क्या है, बस थिकनेस अलग अलग होना चाहिए। आप सेम भी ले सकते हैं लेकिन थिकनेस अलग अलग लेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसे बुक को आप एक साथ लेंगे तो तीनों क्या होंगी, एक पतली, तीनों मिलके क्या होंगी, एक, तीनों मिलके एक मोटी सी बुक बनाएंगी, ऐसे करके इनका हो जाएगा। ऐसे करके जब आपस में सटेंगी तो ऐसे करके कुछ बनेगा इनका, ठीक है। फिगर साल सीना बन पा रहा, बस समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे करके बनेगा। तो इनके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होगा वो फिजिकली कांटेक्ट में होंगी, ठीक है, थर्मल कांटेक्ट में रहेंगी। तो उसके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होगा उसको हमको फार्मूला डिराइव करना है। उसके लिए क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे जैसे पहला वाला फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, वैसे ही दूसरा वाला भी फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कंपोजिट वॉल पूछे या मल्टी लेयर फ्लैट वॉल पूछे या मल्टी लेयर इन सीरीज पूछे, ये तीनों बात एक ही है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला डिराइव करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला डिराइव करेंगे, ठीक है। ये फिगर है, मैंने फिगर पहले ही बना दिया, यही वाले फिगर आगे भी मिलेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला वाला डेरिवेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी डेरिवेशन करते हैं हम लोग, पहला क्या है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए फ्लैट वॉल और स्लैब, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं, कोई भी चीज को आप प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए कुछ कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, कुछ अजम्पशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कुछ अजम्पशन करेंगे जो कि आप परिचित होंगे। जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो वो उसको भली बात समझ पाएंगे, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है,
वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे कि कोई हमारे पास कंपोजिट वॉल है जिसका थिकनेस क्या है, L है। ठीक है, ये कोई कंपोजिट वॉल मान ले रहे हैं हम ऐसे करके, जिसका जो थिकनेस है वो क्या है, L है, यही L है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको आप 3D में बना रहे हैं तो ऐसे करके बनेगा। ये फिगर सही नहीं बन पा रहा तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, ऐसे करके है ये कुछ। ठीक है, अब इसका क्या वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, ऐसे ही एरिया इधर सामने से भी होगा। ठीक है, तो उसी एरिया से ये हीट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हमने मान लिया क्या है, ये A है। ठीक है, तो माना क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कोई फ्लैट वॉल है, माना कोई L थिकनेस का कोई फ्लैट वॉल है जिसका क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल k है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्मॉल k लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और उसमें स्टडी स्टेट कंडीशन में हीट का जो फ्लो हो रहा है वो स्मॉल q हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा हॉट सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हॉट सरफेस। हॉट सरफेस मतलब कि जो हीट सोर्स के पास वाला है, हीट सोर्स यहीं कहीं होगा। ठीक है, कुछ भी जो भी लगाएं, आप गैस लगाएं, बर्नर लगाएं, किसी भी चीज से गर्म कर रहे हैं, तो जो हीट सोर्स हॉट सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या माना, T1 है। और जो ये कोल्ड सरफेस है, तो कोल्ड सरफेस का जो टेम्परेचर है वो माना क्या, T2 है। ठीक है, मतलब जो ये वाला सरफेस है, ये इसका पूरे का टेम्परेचर यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, उसका क्या T2। और ऐसे ही जस्ट ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इसका भी एरिया होगा। इधर से आपको इस साइड से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस साइड से देखना पड़ेगा आपको, तो उसका जो टेम्परेचर क्या है वो T1 है। ठीक है, तो एजम्पशन क्या है इसमें आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, तभी आप एग्जाम में पूरा नंबर पाएंगे। इसीलिए लोग लिख के आते हैं, कहते हैं एग्जाम में पूरा नंबर नहीं दिया, तो जब आप लोग अच्छे से लिखेंगे नहीं तो नंबर कैसे पूरा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या है, इसका एजम्पशन क्या है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर होगा। स्टडी स्टेट, ये सारी चीजें स्टडी स्टेट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। उसके बाद दूसरा है यूनिडायरेक्शनल होगा, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यूनिडायरेक्शनल हीट ट्रांसफर। तीसरा है कि जो बोथ सरफेसेस है, मतलब हॉट सरफेस और कोल्ड सरफेस, वो क्या है, आइसोथर्मल सरफेस है। मतलब कि चाहे ये जो पूरा एरिया है, चाहे आप यहाँ पे टेम्परेचर लें चाहे यहाँ पे टेम्परेचर लें, ठीक है, यहाँ T2 है तो यहाँ भी T2 होगा, यहाँ पे T2, मतलब पूरे एरिया पे क्या टेम्परेचर T2 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये वाला एरिया है जो आप इधर से देखने पे आपको दिखेगा, उसके सरफेस में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, T1 होगा। तो यही लिखा है यहाँ पे क्या एजम्पशन में, बोथ सरफेसेस आर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब कि समतापी। ठीक है, उसके बाद अगला एजम्पशन है कि K इज कांस्टेंट, कि मतलब जो हम टेम्परेचर रेंज लिए हैं T1 और T2, उस रेंज में जो हमारा K है वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म MOC, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा होगा नहीं तो हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं। ठीक है, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी लिखना जरूरी है आपको। तो ये 6 पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस स्लैब से एक पतला सा लेयर काटेंगे बीच से इसका। ठीक है, सपोज करते हैं जो ये इसका ये चल रहा है, इसी थिकनेस का काट रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पतला काट रहे हैं यहाँ पे, के ना कट जाए। ठीक है, तो जो ये लाइन है इसका मान लेते हैं, इसके जो एक क्रॉस है, हम एक लाइन और खींच लेते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पतला सा ऐसे काट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतने थिकनेस का, और ऐसे इधर भी ये आ गया। ठीक है, तो मान लिया जो इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, DT है। क्या, DT, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, T2 - T1 या T1 - T2। उसी तरीके से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच भी कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा
तो वो माना हमने क्या, डी टी। ठीक है, चूंकि बहुत ही पास पास है इसलिए हमने क्या माना, डी टी। जैसे कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं ना डी टी और डी वाई बाई डी एक्स, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, और जो इसका जो थिकनेस है वो भी बहुत ही कम है, वो क्या है, डी एल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए थिन लेयर, जो हम थिन लेयर एज्यूम किए हैं ये, उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा डी टी। ठीक है, चूंकि डेल्टा टी के जगह पे डी टी, यहाँ पे डी टी अपॉन डी एल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बाई फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ यही तो कहता है, बाई फोरियर्स लॉ, ये जरूर लिखेंगे ये लाइन। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में गलती कर देगा इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। अब Q इक्वल टू डी एल कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है, इसको ऐसे रहने देंगे के ए और ये डी टी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। वो जो हमारा ये जो फॉर्मूला आया था पीछे वाला, जिसको हम लोग अरेंज किए हैं, जस्ट इसके पीछे वाली लाइन, वो थिन लेयर से हीट ट्रांसफर को बताता है। ठीक है, लेकिन हमको थिन लेयर से नहीं निकालना, पूरे लेयर से, मतलब पूरा जो मटेरियल है जिसकी थिकनेस एल है, उसके थ्रू हमको हीट का ट्रांसफर जो फार्मूला होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो वही हम चीज करेंगे यहाँ पे। नाउ हीट ट्रांसफर थ्रू ए फ्लैट वॉल ऑफ थिकनेस एल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो Q इंटू डी एल को इधर इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पे जो जो चीजें थी वैसे कर लीजिए, आप लिख लीजिए माइनस के ए डी टी। ठीक है, अब चूंकि जो देखिए यहाँ पे जो डीएल है, इसका जो एल जो वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक करेगा, जो एल थिकनेस था उसका, यहाँ से सपोज करिए ये यहाँ से यहाँ तक ये एल था। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो होगा एल वो 0 होगा, और यहाँ पे जाके क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0.1 होगा, 0.2, ऐसे करते करते वो एल तक जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, 0 से एल तक जा रहा है। ठीक है, 0 से एल, मतलब इस पॉइंट पे एल का मान क्या होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा, और इस पॉइंट पे एल का मान एल होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ, तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट को लिख देते हैं। ठीक है, अब आता है टेम्परेचर का यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर का क्या है, चूंकि इस पॉइंट पे लिखे हैं, जो यहाँ पहला वाला लिखे हैं वो इनिशियल वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखेंगे वो भी यहाँ वाला टेम्परेचर ही लिखेंगे पहले। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि आपको ऐसे करके जो हाईएस्ट वाला है उसको नीचे लिख दें, T1 माइनस T2 करके ऐसे। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, जैसे इसको आप लिखिए लोअर और हायर करके, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपको लेंथ जहाँ पे लिखे, यहाँ पे यल बराबर यहाँ पे कितना है, 0। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, T1, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो वही चीज यहाँ पे T1 लिख देंगे, और बचा क्या, T2। अब आपको इंटीग्रेशन आता ही है, बहुत पढ़े हैं आप लोग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे चूंकि Q कांस्टेंट है, अब कैसे कांस्टेंट है, जो हम लोग एजम्पशन किए थे स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, तो वहां पे क्या होता है, Q का मान कांस्टेंट होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ठीक है, तो उसको बाहर आ जाएगा, जो चीज कांस्टेंट होती है बाहर आ जाती है। बचा हमारा 1 dl, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, ये पूरी चीजें कांस्टेंट है। माइनस के ए, के तो कांस्टेंट हमने एज्यूम किया हुआ है, एरिया कांस्टेंट रहेगा ही जब तक उसका हम शेप चेंज नहीं करेंगे, आकृति चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद T1 टू T2 1 dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो L आएगा। ठीक है, 0 टू L माइनस के ए, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो T आएगा, और ये T1 टू T2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से QL माइनस 0 हो गया, इक्वल टू माइनस के ए। अब यहाँ पे क्या होता है, T2 माइनस T1, ये तो करने आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये माइनस अंदर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, के ए हमको, ये T2 माइनस T1 है तो T1 माइनस T2 हो जाएगा, T1 माइनस T2, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, क्यू एल इक्वल टू के ए, अब T1 माइनस T2 को हम लोग डेल्टा टी लिख देते हैं, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमारा आ गया क्या, क्यू का मान क्या आया हमारा, के ए डेल्टा टी अपान एल, ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया और इसी चीज को हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये आपका फार्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। अब कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स देखते हैं, 2-3 डेफिनेशन है इसी फार्मूले से संबंधित, उसको भी देखते हैं। जैसे कि जो आप क्यू क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसका फार्मूला क्या आया है, के ए डेल्टा टी अपान एल, ठीक है। इसी चीज को हम थोड़ा अरेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपान एल बटे के ए, अभी देखिए जादू है यहाँ पे, अभी दूसरे टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब जो ये पूरा पोर्शन है, अब जैसे आप उल्टा करके देखें, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा तो ये वाला पोर्शन आपको आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब किसी भी चीज का रेट होता है या जब कोई भी चीज ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका फोर्स या कहिए इसको ड्राइविंग फोर्स कहिए, मतलब जो उसको ड्राइव कर रहा है, जिसके वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरी चीज उसमें इन्वॉल्व क्या होती है कि रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस, अवरोध या प्रतिरोध कहते हैं इसको, अवरोध या प्रतिरोध। कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं भी कोई चीज ट्रांसफर हो रही है तो उसमें दो चीज जरूर रहेगी, एक तो जिस वजह से वो मूव कर रहा है, पहला फोर्स, ठीक है, या ड्राइविंग फोर्स इसको कहिए, जिसकी वजह से ट्रांसफर कोई चीज हो रहा है, और दूसरा क्या है कि जो ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई अवरोध होगा ही, ठीक है, श्योर 100%, ठीक है। तो दो चीज है यहाँ पे। तो जब ये हीट ट्रांसफर है तो यहाँ भी कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या चीज है, उसके बाद क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रही है या उसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहां से निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे, अभी आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए ये वाला पोर्शन आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस वाले का, और इसका 10 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, इधर से इधर होगा, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, 30 से क्या 10 से क्या किया गया, 20 किया गया, अभी भी हीट का ट्रांसफर होगा, 30 से 20 होगा। लेकिन अगर इसको 30 कर दिया जाए और इसको भी 30 कर दिया जाए तो हीट का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब दो पॉइंट का टेम्परेचर सेम रहेगा तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा हीट का ट्रांसफर जो होता है हाई टेम्परेचर से हाई टू लो होता है, हाई टू लो, ठीक है। जैसे पानी भी है, आप ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है तो वैसे ये भी है, ठीक है, हीट भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा टी है, दो बिंदुओं के बीच का जो डेल्टा टी है, वही जिम्मेदार है क्या, हीट ट्रांसफर के लिए, मतलब कि यही क्या हमारा ड्राइविंग फोर्स है, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हीट ट्रांसफर, डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस, ताप में अंतर, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच अगर ताप में अंतर नहीं रहेगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, डेल्टा टी जो हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स डेल्टा टी, यहाँ पे क्या हो गया, ये ड्राइविंग फोर्स, ये डी एफ मैं लिख रहा हूँ, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, अब जो बचा उसमें क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गया, तो उसको मैं आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से तो लिखेंगे क्या, ड्राइविंग फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया आपका डेल्टा टी, और ये क्या था T1 माइनस T2, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, अवरोध, रेजिस्टेंस मतलब क्या, अवरोध। तो वो कैसे होगा आपका RESISTANC, रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, वो क्या होगा, ये आपका L/R
के ए होगा, और ये इसको आर से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको फार्मूला जो है उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको देखिए, हम लोग अगले वाले डेरिवेशन पे आ गए, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे अच्छा उसको याद रखने का तरीका यही है कि जो हीट ट्रांसफर है उसमें दो चीज चाहिए। पहला क्या है आपको, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, डेल्टा टी होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, एल बाई के ए होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, आर बराबर क्या हो गया, एल बाई के ए, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू डी एफ इक्वल टू क्या हो गया आपका, डेल्टा टी। तो आप इसको अलग अलग भी याद कर सकते हैं, इसको अच्छे से मतलब भूले नहीं, इस तरीके से याद करने के लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मात्रक जो होगा वो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो वो निकल के आता है आपका, आप लोग ये इसी वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक आएगा वो के बट्टे वॉट आएगा, के बट्टे वॉट, ठीक है। या के मतलब क्या, केल्विन, ठीक है, केल्विन बट्टे वॉट। आप यहीं से निकाल सकते हैं, जो आपका आया था ये मेन वाला फार्मूला, के ए डेल्टा टी अपन एल। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे एल बाई के ए करके ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या आएगा, क्यू बाई आपका एल बाई के, यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा टी अपन क्यू आएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या टेम्परेचर ही है, तो ये केल्विन हो गया, और के क्या है, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग, वाट कहते हैं, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं हम लोग, क्या, केल्विन बट्टे वाट, ठीक है। या इसको और भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बट्टे जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, ऐसे के केल्विन जूल सेकेंड लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक टर्म्स और आता है, वो क्या है, थोड़ा इसको हम लोग साफ कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। कंडक्टेंस एक आता है जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, मतलब उल्टा मतलब कि रेसिप्रोकल, उसका इनवर्स, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कंडक्टेंस एक टर्म्स आता है, कंडक्टेंस, इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। तो कंडक्टेंस जो होता है वो 1/r होता है। r क्या रेजिस्टेंस है, 1/रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मान कितना था, कंडक्टेंस 1/r, r का मान कितना था, l/k a, ठीक है। 1/r की जगह पे पूरा का पूरा मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो यहां से कंडक्टेंस का मान क्या आ जाएगा, KA/L, ठीक है। उसका उल्टा हो जाएगा ये भी, ठीक है। r का इनवर्स होता है तो r इक्वल टू L बाई KA होता है, तो कंडक्टेंस 1/r होता है, तो ये भी उसका उल्टा हो जाएगा, KA/L हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ भी इसका जो मात्रक निकालेंगे कंडक्टेंस का मात्रक जब निकालेंगे आप लोग, तो उसका मात्रक भी वैसे उल्टा हो जाएगा, वाट पर केल्विन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जूल सेकेंड पर केल्विन। तो ये इसका मात्रक हो गया, तो मात्रक भी आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके साथ ही अब हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या, फार्मूला डेरिवेशन फ्लैट बॉल के लिए, ठीक है। फ्लैट बॉल, वो भी क्या, कंपोजिट वाले, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन करेंगे, फिगर बना हुआ है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी करते चलेंगे। तो इसमें भी सारे एजम्पशन वही हैं। तो जो भी जो एजम्पशन है वो किसी एक लेयर के लिए, जैसे यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, सपोज करिए जो ये वाला चीज है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है, ये किसी अलग मटेरियल का है, और वो जो मटेरियल है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है क्या है, वो K1 है, ठीक है। लेयर जो 1 है, लेयर 1 का या मटेरियल 1 का जो थिकनेस है L1 है, और उसके जो अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T1 है, ये लिखेगा मैंने डेल्टा T1, और उसका जो हॉट सरफेस है वो T1, और जो उसका कोल्ड सरफेस है वो T डैश है, ये लिखा हुआ। मतलब जो ये वाला जो
पोर्शन है उसका जो टेम्परेचर क्या है, ये यहाँ से यहाँ वाला जो क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होगा वो टी डैश होगा, ठीक है, पूरा होगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा इधर से आपको देख के, ठीक है। सपोज करिए अलग अलग करके आप भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। और जो इससे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इस लेयर से, फर्स्ट लेयर से यहाँ तक जो लेयर है उसको फर्स्ट लेयर, और जो ये सेकेंड लेयर, और ये जो है थर्ड लेयर, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेयर से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, Q1 है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और उसका जो हॉट सरफेस है उसका टेम्परेचर T1 और कोल्ड सरफेस का T डैश, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड का थर्मल कंडक्टिविटी K2, जो हीट ट्रांसफर इससे हो रहा है वो Q2, और जो इसका हॉट सरफेस है, जो इसका कोल्ड सरफेस है उसका हॉट सरफेस बन जाएगा दूसरे वाले का, तो वो T डैश हो गया, और जो इसका जो कोल्ड सरफेस है वो इसका हॉट बन जाएगा तीसरे वाले का, ठीक है। तो ये T डैश हो गया इसके लिए, तो T डैश और T डबल डैश, ठीक है। तो ये T डैश माइनस T डबल डैश क्या है, डेल्टा T2 ये लिखा हुआ है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा T2, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरे के लिए भी K3 और Q3 और यहाँ पे T2, यहाँ पे सबसे जो बाहर वाला है कोल्ड सरफेस उसका T2, ठीक है। लंबाई आपको पता ही चल गया, L1 और ये L2 है और ये L3 है, यहाँ से यहाँ तक L3 और यहाँ से यहाँ तक L2 और यहाँ से यहाँ तक L1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर ड्रॉप निकालेंगे, सारे एग्जाम्पल जो हम लोग पहला डिराइव किए उसी तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप इन लेयर 1, लेयर 1 के बीच जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है उसको लिखेंगे। तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है, डेल्टा T1, तो डेल्टा T1 इक्वल टू कितना होगा, T1 माइनस T डैश, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड लेयर, आप लोग थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने सही लिखिएगा, ठीक है, मेरा मत देखिएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड लेयर, तो इसी तरीके से हम लोग तीसरे लेयर के क्या होगा, उसके जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा सेकेंड लेयर में क्या वो डेल्टा T2 है, तो डेल्टा T2 क्या है, ये T1 T डैश माइनस T डबल डैश, ठीक है। इसी तरीके से एंड डेल्टा T3 इक्वल टू T डबल डैश और ये माइनस T2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप, क्या, ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप, मतलब कि अब पूरे को क्या कर रहे हैं, एक मान ले रहे हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 कितना होगा, उसको मान लेते हैं डेल्टा T, जो यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो उसको मान ले हैं डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा, तीनों ड्रॉप को जोड़ देंगे, जो इसमें ड्रॉप हुआ, जो इसमें ड्रॉप हुआ, जो इसमें ड्रॉप हुआ, तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे के बीच जो ड्रॉप होगा वो निकल के आएगा, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, ठीक है। तो डेल्टा T निकल के आएगा, आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे देखिए ये T1 माइनस T डैश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसको जोड़ेंगे तो इसमें आपको ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए T1 जो T डैश जो है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे T डैश, ठीक है ना, फिर प्लस क्या है T डैश माइनस T डबल डैश है, फिर प्लस क्या है T डबल डैश माइनस T2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, आपको कौन कौन से कटेंगे, यहाँ पे देखिए T डैश खत्म और T डबल डैश ये भी खत्म, बचा क्या T1 माइनस T2, ये T1 माइनस T2, मतलब कि डेल्टा T इक्वल टू कितना आ गया आपका, डेल्टा T इक्वल टू आपका आ गया क्या T1 माइनस T2, मतलब पूरे लेयर के बीच जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो क्या है T1 माइनस T2 है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग क्या कि rate of heat transfer through layer 1, now rate of heat
ट्रांसफर थ्रू लेयर 1, मतलब कि लेयर 1 के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको कैसे निकालेंगे, तो वो माना क्या हमने था Q1, ठीक है। Q1 इक्वल टू K1 था फर्स्ट लेयर के लिए, कितना मान था K, उसके बाद यहाँ पे A तो सबके लिए सेम है, और डेल्टा T1 था और बट्टे L1 था, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा T1 इक्वल टू Q1 L1 बट्टे K1A, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर लेयर 2 and 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए जैसे लेयर 1 के लिए मैंने निकाला Q1 के इस वाले फार्मूले से फोरियर लॉ का लगाया, और फिर उसी को हमने इस रूप में क्या किए, चेंज कर लिया, इसी चीज को डेल्टा टी, और इसको हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और ये इसको इधर इसके बट्टे आ गया, वही चीज किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे लेयर के लिए भी कर सकते हैं, तीसरे लेयर के लिए भी कर सकते हैं। तो सेकेंड लेयर के लिए हमारा क्या आएगा, डेल्टा T2 इक्वल टू, उसके लिए Q2 आ गया, ये L2 हो गया, और हमारा ये K2 हो गया, और ये तो हमारा सब में सेम है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे एंड T3 इक्वल टू Q3 L3, और ये K3 इंटू A, और ये हमारा हो गया चौथा समीकरण, ठीक है। अब जो हमारा पहला समीकरण था उसमें क्या करेंगे, इन सारे को रखेंगे 2, 3 और 4 को। पहले इक्वेशन में 2, 3, 4 का जो वैल्यू आया है वहां पे क्या था, डेल्टा T इक्वल टू क्या था, जो हम इक्वेशन पीछे माने थे, जो हमारा आया हुआ था वहां पे इसको पुट करेंगे, ठीक है। जो हमारा आया था यहाँ पे डेल्टा T इक्वल टू, ये आया था ना T1 प्लस T2, डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, यहाँ पे इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, Q1 ये L1 अपान K1A प्लस Q2 L2 अपान K1A प्लस Q3 L3, और ये K2 है, माफ कीजिएगा, और ये K3 इंटू A, ठीक है। ये आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। अब हमारा जो कंडीशन क्या था, ये जो फार्मूला निकालने का, स्टेडी स्टेट कंडीशन में लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एट स्टडी, ये एट है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, ऐसे निशान भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। एट स्टडी स्टेट कंडीशन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, क्यों, जब स्टडी स्टेट में रहेगा तो जो ऊष्मा पहले लेयर से जाएगी वही दूसरे में भी जाएगी, वही तीसरे में भी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q, ठीक है। मान लेते हैं कि इन तीनों के बराबर कोई एक ऊष्मा है जो सबसे होके जा रही है, ठीक है। तो वो क्या है, Q है। अब फिर क्या, उसी वाले फॉर्मूले लिखेंगे हम लोग, डेल्टा T इक्वल टू, तो वहां पे सब में क्या होगा, पहले क्या था Q, तो Q1 की जगह पे Q लिख दिया हमने, L1 अपान K1A प्लस Q L2 अपान Q2A प्लस QL3 अपान K3A, ठीक है। अब Q सब में कॉमन है और ये सब में कॉमन है, तो इसको बाहर निकालेंगे हम लोग ऐसे करके, या केवल Q को निकालते हैं हम लोग। अब जैसे जाए इसको अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे L1 बट्टे K1A प्लस L2 बट्टे K2A प्लस यहाँ पे L3 है, ये L3 बट्टे K3A, ठीक है। तो अब ये जो था क्या है, डेल्टा T क्या है, T1 माइनस T2, ठीक है। अब हमको Q का मान निकालना है, यही तो सबसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब Q का मान जब निकालेंगे तो ये आएगा हमारा, ये चूंकि यहाँ पे गुणा है तो ये यहाँ पे आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा डेल्टा T बट्टे, ये पूरा का पूरा इसके बट्टे में आ जाएगा, क्या, L1 बट्टे K1A प्लस L2 बट्टे K2A प्लस
L3/K3A। ठीक है, अब आपको चीज को, यही डेरिवेशन हो गया, इसी चीज को हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इसी चीज को हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, इसको देख के और इसको देख के और इसको देख के। ठीक है, इसको आपको क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि जो r का मान होता है वो L/Ka होता है। ठीक है, तो जब हमको हमारे पास L1/K1A रहेगा तो इसको हम R1 कर सकते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा तो इसको 2 कर सकते हैं, और यहाँ पे जब 3 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा तो इसको 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसको हम लिखेंगे क्या, Q इक्वल टू डेल्टा T अपान ये R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे T1 माइनस T2 करके। ठीक है, समझ, कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है, R3 अब आगे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो कि वेयर R1 इक्वल टू क्या, L1/K1A, R2 इक्वल टू L2/K2A एंड R3 इक्वल टू L3/K3A। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे देखिए फिर आ गया, चाहे आप कितने लेयर का लें तब भी वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखिए, आपको एक चीज यहाँ से फार्मूले से क्या समझ में आ रहा होगा इसको देख के, कि Q इक्वल टू डेल्टा T, जो डेल्टा T क्या है, अब कितना हो लेयर ले लें, हमने 3 लेयर लिया हुआ था, ऐसे मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे 3 हमने वो लिए हुए थे, तो एक लेयर टेम्परेचर 1 हो गया, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो एक लेयर के बीच के जो ये लेयर है, इसके बीच के जो था वो T1 था, इसके बीच के जो T2 था वो T3। ठीक है, लेकिन जो फाइनली जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो T1 माइनस T2, मतलब जो पहला वाला है और जो लास्ट वाला है उसके बीच का ही टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जब इसके आगे एक और जोड़ देंगे, इसके आगे एक और जोड़ देंगे, तो जो पहला तो यही रहेगा। ठीक है, इसके आगे जोड़ रहे हैं, तो जो ये सबसे लास्ट वाले का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसी को पहले में से घटा देंगे। ठीक है, मतलब T1 माइनस लास्ट वाला, T1 माइनस लास्ट वाला, अब आगे जोड़ते जाइए T1 माइनस लास्ट वाला, तो वही क्या होगा, डेल्टा T होगा। ठीक है, तो जो सबसे हॉट सरफेस है, मतलब जो हीट सोर्स के पास वाला जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर माइनस सबसे लास्ट वाले का घटाएंगे तो हमारा डेल्टा T निकल के आएगा। ठीक है, अब बाकी जितने लेयर है उनका रेजिस्टेंस को जोड़ के इसमें भाग दे दीजिए ड्राइविंग फोर्स में, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे डैश कर देंगे। तो ये फार्मूला हो गया आपका, जितने लेयर इसमें आप जोड़ना चाहें। ठीक है, अगर 4 लेयर है तो यहाँ पे आप R4 कर सकते हैं, R4 कर सकते हैं, तभी डेल्टा T का मान उतना ही रहेगा। मतलब फर्स्ट लेयर T1 माइनस T2, T2 क्या है, सबसे लास्ट लेयर का, और ये सबसे पहले वाले का। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया आपका फार्मूला डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, होली ख़त्म हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका अगला जो टॉपिक होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके आप लोग उसको पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो पूरा वीडियो देखे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।